उत्तर प्रदेश का बलिया जनपद, और बलिया जनपद के अंदर एक छोटा सा प्यारा सा गांव है रतन। रतन की वैसे आपने बहुत सारी फोटो और वीडियो देखी होंगी। आज हम रतन की एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो कि पेशे से तो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, लेकिन वे काफ़ी अच्छी शायरी और गज़ल भी लिखते हैं, और साथ ही साथ समाज को, इस दुनिया वालों को, रतन वासियों को एक पैगाम देना चाहते हैं अपनी शायरी के माध्यम से। उस महान शख्सियत का नाम है डॉक्टर हसनत अली, जो कि होम्योपैथ के चिकित्सक हैं। रतन के दिलावलपुर नाम के एरिया में, मोहल्ले में उनका निवास है, उनका दवाखाना है। हम उनसे बात करेंगे, उनसे संदेश सुनेंगे, उनकी शायरी भी सुनेंगे। मैं विवेक शुक्ला अभी आपको दिखा रहा हूँ रतन ग्राम। जी डॉक्टर साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ डॉक्टर साहब बताएं अपने बारे में कुछ। कब आपका जन्म हुआ? जन्म स्थान आपका कहाँ पे है? मेरा नाम हसनत अली है जी। मेरे वालिद का नाम हसमतुल्लाह अंसारी है। मैं रक्सर में पैदा हुआ। इधर देखिए। मैं रक्सर में पैदा हुआ जी। और यहीं पर पला बढ़ा पढ़ा। और मेरी अंतिम पढ़ाई BA समकक्ष है जी। तो अलीगढ़ जामिया उर्दू से जो है अदीब कामिल हैं। और होम्योपैथिक डॉक्टरी करते हैं। सन 1964 में मेरा पटना में रजिस्ट्रेशन होम्योपैथ के बहैसियत होम्योपैथ डॉक्टर की हुआ है। और अब 75 वर्ष की उम्र में मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी है और घर पे ही रहता हूँ। आपको शायरी लिखने का शौक कब से शुरू हुआ? किस जमाने से आपने शायरी लिखना शुरू किया? कॉलेज के ज़माने से या बाद में? ये तो शुरू से ही शायरी की तरफ रुझान था जी। और कब से शुरू किया मुझे खुद पता नहीं जी। और मैंने इसको पेशा नहीं बनाया। मैं मुशायरों में नहीं जाता जी। 2-4 मुशायरों को अटेंड किया और देखा कि मुशायरों के क्या हाल है। आजकल के जो मुशायरे हैं वो हुल्लड़बाजी और टाइम पास करने का जरिया है। अब बिजनेस भी बना लिया लोगों ने उसको, और इसको लोगों ने जो है ये कमाई के जरिए भी बना लिया है। तो इस तरह के मुशायरों से हमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। बस सवाए जो है इसके कि बल्कि जो है उसमें मस्तूरात को, औरतों को जो है शायरा को बुलाकर और हुल्लड़बाजी की जाती है और हंसी मजाक किए जाते हैं। वो अदब की महफिल जो है बेअदब की महफिल बन गई है। जी। माहौल खराब हो गया उसका। उससे जो है इस तरह के मुशायरे हमें पसंद नहीं है। तो रतन के बाहर आप कहाँ गए हैं मुशायरा जलसे वगैरह में? कहीं गए हैं? हाँ, मैं कई मुशायरे में गया हूँ। वो ऑल इंडिया मुशायरों में, बलिया में भी मुशायरे हुए हैं, उसमें भी, और आजमगढ़ में, गिरिडीह में। और इस तरह मुशायरों को हमने देखा कि मुशायरे हमारे मिजाज के नहीं है। और उसमें जो तरन्नुम से गाते हैं भले ही वो उनका शेर हो या ना हो, लेकिन उसको तो जो है दाद दी जाती है। और जो तहत में सीधे तरीके से अपनी बात करते हैं तहजीब के साथ उसको लोग जो है तवज्जो नहीं देते। अच्छा, ये भी बताएं कि पहले का जो रतन का माहौल था और आज का जो रतन है माहौल है, चाहे लोगों की सोच में हो चाहे आपसी माहौल हो, उन दोनों में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? देखिए, रतन एक अमन पसंद जगह है और यहाँ हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं और बड़ी खुशी की होती है। उनके यहाँ कोई जो है शादी ब्याह कोई उत्सव होता है तो मुसलमानों को मद्दऊ करते हैं, बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं और साथ साथ सब मिलकर खाते हैं। वो इसी तरह अगर मुसलमानों के यहाँ कोई शादी ब्याह होता है तो भी उनको बुलाते हैं और उनका सादर सत्कार जो है करते हैं, उनकी खिदमत और
इज्जत करते हैं। तो इस तरह यहाँ का माहौल जो है बड़ा पुरअमन है। आपस में प्यार और मोहब्बत से रहते हैं आप लोग? ये बहुत ही प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। और इसीलिए जो है ना, इस अमन वाली जगह से हमने ये एक पैगाम दिया जी अपने गांव वासियों को, अपने देशवासियों को, जी, कि इस्लाम का पैगाम ये दुनिया को सुनाओ, इस्लाम का पैगाम ये दुनिया को सुनाओ, है अमन बड़ी चीज ये लोगों को बताओ, है अमन बड़ी चीज ये दुनिया ये लोगों को बताओ। और आपस की लड़ाई से ही बर्बाद हुआ मुल्क जी, आपस की लड़ाई से ही बर्बाद हुआ मुल्क, गाफिल हो अक्लमंदो जरा होश में आओ। वाह क्या बात। गाफिल हो अक्लमंदो जरा होश में आओ, है अमन बड़ी चीज ये लोगों को बताओ। तो इस तरह से ये मेरा गांव है और इस पर मुझे गर्व है, और इस देश पर कि यहाँ तरह तरह के जो है, जिस तरह चमन में फूल होते हैं इस तरह यहाँ सभी जातियाँ रहती हैं। और आपस की थोड़ी अगर कोई तनाजा हो जाता है तो ये एक स्वाभाविक चीज़ है, कहीं भी हो जाता है वो कहीं तो। भी। अच्छा, आपको कुछ ये गजल आप सुना रहे थे, कुछ तो नहीं करके वो जरा सा सुनाइए हम लोगों को। और ये हमारी गुजारिश है आपसे। अच्छी बात है, आपकी ख्वाहिश है तो देख रहा हूँ। और कौन कौन सी किताबें अभी तक आपने लिखी हैं? जैसे हाँ, हमने जो है मेरी एक किताब छपी है एहसास आखिरत जी, जिसमें मैंने कुरान की आयत की रोशनी में लोगों को उसका पैगाम दिया हूँ कि ये दुनिया एक सफ़र है और हम इम्तहान किए से गुजर रहे हैं। वो ईश्वर हमारा इम्तहान लेना चाहता है, अल्लाह हमारा इम्तहान ले रहा है कि हम दुनिया में आकर उसे भूल जाते हैं, उसके हुक्मों को भूल जाते हैं, उसके नबी के तरीक़ों को छोड़कर और जो है गलत तरीक़ों को अपना रहे हैं। तो हमें जो है अच्छे रास्ते, अच्छे तरीके, अच्छे संस्कार और अच्छी तहजीब अपनाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो है इसी सिलसिले में एहसास आखिरत मेरी किताब के अंदर ये बातें हैं। तो ये जो आपने कहा कुछ भी नहीं, उसके पहले मैं कुछ और चीज़ें आपको सुना रहा हूँ जी, जो भी आपको अच्छी लगे। अभी देखिए है ना, हमारे समाज में अपनी लड़की तो बड़ी प्यारी होती है जी, लेकिन बहू के साथ अपनी लड़की जैसा बर्ताव नहीं करते हैं। हमने जो है एक पता जो है उस पर लिखा है, अपनी बेटी जरा भी रोती है, अपनी बेटी जरा भी रोती है, दिल में बेहद मलाल होता है। अपनी बेटी जरा भी रोती है, दिल में बेहद मलाल होता है, और घर में अपनी बहू उदास से क्यों, घर में अपनी बहू उदास से क्यों, कब किसी को ख्याल होता है। वाह। तो इस तरह हम बलिया के एक मुशायरे में गए थे, आल इंडिया मुशायरा था जी, और उसी दिन बलिया में एक घटना घट गई। वो दौलत की बात मैं कर रहा हूँ, दौलत को लेकर। आजकल दौलत के लिए सारी जो है कोशिशें हो रही हैं और सारे जायज़ नाजायज़ तरीके अपनाए जा रहे हैं, और ये दौलत कितनी खतरनाक चीज़ है। वहाँ पे एक परिवार है जिसके पास काफ़ी दौलत थी, उसके एक डॉक्टर थे, MBBS MD डॉक्टर अशोक, और उनका जो है बहुत बड़ा जो है क्लिनिक है। इसके अलावा उनके दूसरे भाई का जो है एक बहुत बड़ी आहत है कपड़ों की, और इस तरह उनके बड़े कारोबार हैं, अरबपति लोग हैं जी। उन लोगों के आपस में जो है बंटवारे को लेकर लड़ाई हो गई, और लड़ाई में एक भाई जो है
चारों भाई बैठे हुए थे, भतीजे बैठे हुए थे, मीटिंग हो रही थी जी। बंटवारे की। उसमें एक भाई जो है पिस्टल निकाल लिया और धड़ाधड़ जो है मारना शुरू किया, और 3 भाई वहीं पर जो है ढेर हो गए, और एक भतीजा, 4 लोग वहीं ढेर हो गए, और उसने खुद को भी गोली मार ली। तो अब वो मुशायरा जो है बलिया में बहेरी में हो रहा था, बड़ा गमगीन हो गया। इस वाक़ये से सारे लोगों को बड़ा गम था। तो उस मुशायरे में हमने जो है एक कथा जो है पेश किया, आप भी मुलाहिजा करें। जी बिल्कुल, इरशाद। है ना। और वो रिस्क जब देखिए किस तरह से हासिल किया गया रकम था। वो लोग जो है ना छोटे से ही बहुत पैसे वाले हुए थे। और मैं कहता हूँ ठीक है, रिस्क जबकि हलाल होता है, रिस्क जबकि हलाल होता है, घर घर अमन घर में बहाल होता है, और होगा इंसाफ जिस जगह हस्मत, होगा इंसाफ जिस जगह हस्मत, घर वही बेमिसाल होता है। वाह। और में एक और भी था कि इसी पर ना वो है हाँ कि अगर जहाँ इंसाफ नहीं होता तो वहाँ पर जो है लड़ाई होती है जी। और अगर लोग जो है इंसाफ से काम ले, सच्चाई से काम ले, तो कोई कहीं लड़ाई नहीं होती। बहरहाल तो मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक कल आपने कुछ चंद लाइनें सुनाई थी, बहुत हम मुझको बहुत पसंद आई थी, वो जरा सुना दीजिए। वो उसको हम मान लेंगे कि रचन के लोगों के लिए, रचन के बाहर जो भी हम सभी के लिए वो बहुत अच्छा पैगाम साबित होगा। जो कल आपने लाइन सुनाई थी, क्या हाँ, वो जो है वो ये शेर था जी शेर, हाँ वही सुना दीजिए कि वही आदमी है हशमत जी, कामाए आदमी के, वही आदमी है हशमत कामाए आदमी के, जो किसी का गम न समझे तो वो आदमी नहीं है। जी शुक्रिया। और इसके अलावा अगर आपका वक्त खत्म न हुआ हो, 2 मिनट है, फिर दूसरा और सुनेंगे अभी आपसे, तब तक आप खोज। हाँ, तो आप जो कह रहे थे जी उसमें कि चंद से जो है मैं वो मिला, कुछ नहीं वाला मिला। हाँ जी सुना दीजिए इरशाद। ये तेरी दौलत तो शोहरत है सब खुदा का करम, जो तुम में दीन की दौलत नहीं तो कुछ भी नहीं। हुए हो डॉक्टर इंजीनियर बफजले खुदा, जो तुम में जज्बे खिदमत नहीं तो कुछ भी नहीं। हजार कोई सुनाए फसानाए रंगीन, हजार कोई सुनाए फसानाए रंगीन, कोई भी बात हकीकत नहीं तो कुछ भी नहीं। कोई भी बात हकीकत नहीं तो कुछ भी नहीं। इरादे बांधते रहने से कुछ नहीं होता, इरादे बांधते रहने से कुछ नहीं होता। कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं तो कुछ भी नहीं। अब बहुत हसीन है दिलकश रुखे जमाल तेरा, बहुत हसीन है दिलकश रुखे जमाल तेरा, जो तुम में खूबी सीरत नहीं तो कुछ भी नहीं। जो तुम में खूबी सीरत नहीं तो कुछ भी नहीं। और मेरा यकीन है पुख्ता की दुनिया में हस्मत, मेरा यकीन है पुख्ता की दुनिया में हस्मत, वफा खलूस व मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। वफा खलूस व मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मेरा तो पैगाम बस यही वफा खलूस और मोहब्बत का है। आजकल के समाज में देखा जाए लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, बलात्कार, अपहरण की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं, यहाँ तक कि हत्या भी कर दी जा रही है लड़कियों की। उनके लिए कुछ लाइनें आपने लिखी हैं क्या? हाँ, कुछ पैगाम हो तो वो बता, वो जरा सुना दें। अब ये देखिए, एक लड़की बड़ा है नादान अभी ये क्या जाने, अच्छे बुरे की पहचान अभी ये क्या जाने। माँ के दिल की राहत है ये, बाप के घर की इज्जत है ये, इस दुनिया की जीनत है ये, प्यार वफा है उल्फत है ये। वाह। इसको दो अच्छा ज्ञान, इसको दो अच्छा ज्ञान अभी ये क्या जाने। लड़की बड़ा है नादान अभी ये क्या जाने। घर से बाहर जब जाती है, घर से बाहर जब जाती है,
माँ बेटी को समझाती है, देर हुई माँ घबराती है, लड़की साथी संग आती है। देर हुई माँ घबराती है और लड़की साथी संग आती है, प्रेमी ले लेगा इसकी जान, अभी ये क्या जाने। प्रेमी ले लेगा इसकी जान, अभी ये क्या जाने, लड़की बड़ा है नादान, अभी ये क्या जाने। मोबाइल से बात है करती, छुप छुप कर मुलाकात है करती, ऐसो तिरब में रात है करती, अपनों से ये घात है करती, करते हैं माता पिता का अपमान, अभी ये क्या जाने, लड़की बड़ा है नादान। अब इसमें एक शेर जो है जी, है ना, वैसे कोई आशा राम बाबू से मतलब नहीं है, मेरा ये शेर है। जी। ऐसे साधु संतों और फकीरों और धूमी लोगों से उसके ऊपर ये मेरा ये शेर है ना। साधु पीर फकीर साधु सन्यासी, पीर फकीर साधु सन्यासी, पीर फकीर साधु सन्यासी, सबकी आंखें सबकी आंखें हुस्न की प्यासी, सबकी आंखें हुस्न की प्यासी, जंतर मंतर देकर राखी, जंतर मंतर देकर राखी, इसको बनाना चाहे दासी, लड़की को जी, इसको बनाना चाहे दासी, बगुले का मछली पर है ध्यान, बगुले का मछली पर है ध्यान, अभी ये क्या जाने, लड़की बड़ा है नादान, अभी ये क्या जाने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसमत साहब। हम आगे आपसे और भी आपकी रचनाएं, शेर और शायरी सुनते रहेंगे। अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के अंदर एक छोटा सा ग्राम है रफसर ग्राम के डॉक्टर हसमत अली साहब, जो कि पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत अच्छी गजल भी सुनाते हैं, लिखते हैं, और इनके अंदर जो जज्बा है समाज के लिए कुछ करने का, समाज को नया पैगाम देने का, आज की युवा पीढ़ी को पैगाम देने का, लड़कियों को लड़कों को जो कि पिक्चर देख के आधुनिकता के युग में, अंधे युग में भटक गए हैं और अपने घर परिवार वालों को, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपने घर परिवार वालों को बदनाम कर रहे हैं, उनके लिए भी इन्होंने पैगाम दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत इनके आभारी हैं और हम आगे भी हसमत साहब से अच्छी अच्छी रचनाएं और समाज के लिए पैगाम सुनते रहेंगे। मैं विवेक शुक्ला आज आपको दिखा रहा था रफसर ग्राम के डॉक्टर हसमत अली साहब की रचनाएं, शेर व शायरी। आज दिनांक है 24 अगस्त 2014 की। धन्यवाद।